Find 7x7 matrix with minimal polynomial this and characteristic polynomial this। तो हमें पता है कि जो इसकी पावर है, क्योंकि देखो दोनों रूट्स हैं, आइगन वैल्यूज हैं 2 और 3, तो दोनों ही मिनिमल पॉलिनोमियल्स की ऑलरेडी रूट्स हैं। ठीक है, तो जो पावर जो होती हैं इन फैक्टर्स की, तो आइगन वैल्यू 2 के लिए s की वैल्यू 2 है और आइगन वैल्यू 3 के लिए s की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 वैल्यूज़ आ जाए s की, तो इसका मतलब है कि जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 2 तक मिल जाएंगे। इस आइगन वैल्यू के भी, इसकी भी s की वैल्यू 2 है, तो इसके भी जॉर्डन ब्लॉक जो है 2 ऑर्डर के मिल जाएंगे। यानी कि जॉर्डन ब्लॉक s की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसका मतलब जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर का भी मिल सकता है, 2 ऑर्डर का भी मिल सकता है। तो ऐसे हमने जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने हैं। जॉर्डन ब्लॉक 2 ऑर्डर का, जॉर्डन ब्लॉक 2 ऑर्डर का, लेकिन ये वैल्यू पूरी होनी चाहिए। जैसे 2 ऑर्डर का है ना, तो ये पावर कंप्लीट हो रही है, तो ये 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक विद आइगन वैल्यू 2। अब प्लस इसका भी 2 ऑर्डर का मिलना है, 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, इसको हमने पावर 5 तक लेके जाना है। 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक आइगन वैल्यू 3 प्लस 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक आइगन वैल्यू 3, इसके 2 मिल सकते हैं। 2 गुणा 2 4 पावर हो गई। अब 1 पावर बच गई, जो 1 पावर बची है तो वो 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होगा। ठीक है, एक तो ये केस बनेगा। अब जो पावर है 2 ऑर्डर वाली, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 ऑर्डर का ही मिलना है, हम इसको 1 ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम 1 ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें 2 ऑर्डर का नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर ही 2 है। ठीक है, इस करके हमें कम से कम 2 ऑर्डर का तो ये हर बार लेना ही पड़ेगा। 1 ऑर्डर का तभी और ले सकते हैं अगर इसकी पावर 3 होती। ठीक है, या फिर 4 होती तो 1 ऑर्डर का भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर है ही 2, तो ये भी 2 तो लाजमी है, तो 2 ऑर्डर का तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर दूसरे केस में भी 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब इसमें क्योंकि पावर 5 है, इस करके 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक 1 तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 ऑर्डर के हम 3 ले सकते हैं, पावर 5 बनाने के लिए 1 ऑर्डर के 3 ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑर्डर का तो आना ही चाहिए। ठीक है, और पावर ही 2 है तो ये तो ज़रूर आना ही आना है। ठीक है, जैसे इस केस में भी हमें लेना पड़ा, इस केस में भी लेना पड़ा, क्योंकि अब 1 ऑर्डर का दूसरे केस में, जैसे फर्स्ट में हमने 2 ऑर्डर का ले लिया, यहाँ पर 1 ऑर्डर का क्यों नहीं ले सकते। अगर 1 ऑर्डर के लेंगे तो 2 लेने पड़ेंगे, तो 2 की 2 पावर तो कंप्लीट हो जाएगी, पर हमें 2 ऑर्डर का ये इसमें जो s की वैल्यू 2 है वो मिल नहीं रहा है, तो उसको लेने के लिए हमें 2 ऑर्डर के दोनों बार लेने पड़े, चाहे 1 ऑर्डर का ना लें। अगर पावर 3 होती तो 1 ऑर्डर का मिल जाता। ठीक है, इस तरह से हमने 2 केसेस बना देने हैं। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, ये जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, इनको हमने डायगोनली लिख लेना है। ये 2 ऑर्डर का है, 2 आइगन वैल्यू, ये 2 ऑर्डर का है, आइगन वैल्यू 2 है, ये 1 लग गया। अब ये 2 ऑर्डर का है, आइगन वैल्यू 3, आइगन वैल्यू 3। ठीक है, ये 2 मिले हैं 2 ऑर्डर के, और 1 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का ये है। ठीक है, ये जो आइगन वैल्यू है फिट कर देनी है ऐसे डायगोनली। इसी तरह ये वाले हमने लिख लेने हैं। तो बस ख्याल रखना है हमने ये पावर इसके बराबर रखनी है। ये 2 है, इसको 5 बनाने के लिए हमें इस तरह से, ये पावर 2 थी, ये 3 4 5, 3 वाले 5 पावर बनेगी। इसी तरह ही 3 वाले की यहाँ पर भी 5 है, 2 2 4 1 5। ठीक है।